तो आज की वीडियो में हम समझेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये टॉपिक भी कई बार आ जाता है पेपर में, इसका क्वेश्चन, तो इसलिए ये समझना जरूरी है। इससे पहले मैंने इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की वीडियो बना रखी है, बेसिक एंट्री कैसे होती है उसकी वीडियो बना रखी है। वो वीडियो नहीं देखी आपने, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिए। अब ये वाला बहुत टॉपिक आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी पहले क्या होती है, देखो कई बार क्या होता है, कंपनी लोन लेती है बैंक से, तो वो बैंक से लोन लेती है तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। बैंक वाला कहता है कि देखो प्रॉपर्टी वगैरह तो गिरवी रख दी आपने, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी हमें गिरवी रखो, कुछ एडिशनल। तो वो जो एडिशनल सिक्योरिटी होती है जिससे बैंक वालों को कोई टेंशन ना हो, उसे कोलेटरल सिक्योरिटी होती है। कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं कि अगर बैंक वालों को टेंशन नहीं होगी कि अगर हाँ कंपनी ने पैसा नहीं भी दिया और मान लो प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही, कम से कम डिवेंचर तो मेरे हाथ में आ जाएगा ना। तो कोलेटरल सिक्योरिटी में कंपनी डिवेंचर दे देती है कई बार। तो इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब यही है कि जब कंपनी लोन लेती है तो लोन के साथ एडिशनल सिक्योरिटी में डिवेंचर जब दे देती है तो उसे समझेंगे, और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो समझेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली दो तरीके से करते हैं। पहला ट्रीटमेंट है व्हेन जर्नल एंट्री इज पास, कि जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। और दूसरा है कि जब जनरल एंट्री पास नहीं करनी, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला केस पूछ रहा है। कई बार हमें दोनों केस से भी एंट्री पास करनी पड़ती है, दोनों केस बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों केस से समझेंगे हम कि जनरल एंट्री जब पास करनी तब क्या करना है, नहीं करनी तब क्या करना है। जब पास करनी है तो आपको जनरल एंट्री ये पास करनी है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर बीइंग डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब ये डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट क्या है, देखो होता क्या है कि आपने डिवेंचर तो दे दिए, बट अभी आपने उसको कोई डिवेंचर होल्डर नहीं बनाया कंपनी का, बैंक वाले के पास डिवेंचर गए नहीं। बैंक वाला वो डिवेंचर तब इस्तेमाल करेगा जब कंपनी पैसा नहीं देगी। ये थोड़ी कि उसको सच में डिवेंचर दे दिए, सिक्योरिटी के फॉर्म में डिवेंचर दिए है, सच में वो डिवेंचर उसके बाद अभी मालिक नहीं बना उस डिवेंचर का, इसलिए डिवेंचर तो इशू कर दिए, डिवेंचर तो इशू कर दिए, बट वो डिवेंचर आपने कैंसिल भी कर दिए साथ में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खोल, यानी कि डिवेंचर अकाउंट खोला और उसे उसी टाइम कैंसिल कर दिया डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। किसका मतलब ये है कि अभी डिवेंचर कंपनी के पास ही है, अभी डिवेंचर उसको दिए नहीं है बैंक वाले को, ये तब देंगे जब आपका वो बैंक वालों का आप पैसा नहीं दोगे, जब आप तो कैंसिल भी कर दिए, इसलिए डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खोला कि खोला डिवेंचर अकाउंट खोला, उसके साथ में कैंसिल भी कर दिया। अब बैलेंस शीट में भी आपको कोई ट्रीटमेंट दिखाना पड़ता है इसका, तो बैलेंस शीट में देखो ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बैलेंस शीट बनेगी, ऊपर कंपनी का नाम आता है, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, इधर लिखेंगे नोट नंबर और यहाँ रुपीज़। हालांकि दो कई बार कॉलम आते हैं यहाँ पर। आपको बहुत ही बैलेंस शीट एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बनानी है, ये कोई बड़ी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, एक एक्सट्रैक्ट एक छोटा सा पार्ट बना रहे हैं जिसमें आपको दिखाना है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है, बस ये दिखाना है। तो पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर ही आता है लायबिलिटी वाली हेडिंग भी। इक्विटी लायबिलिटी में एक हेडिंग होती है, उसका नाम होता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कि कंपनी ने लोन कितना ले रखा है लंबे समय का, उसका यहाँ पर नोट नंबर 1 लिखेंगे और फिर हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। यहाँ पर ऐसे लिख के छोटा सा बनेगा नोट्स टू अकाउंट, इसलिए मैं ज़्यादा जगह नहीं छोड़ रहा, नोट्स टू अकाउंट छोटा सा बनेगा बस। यहाँ लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट किसका है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, ठीक है। अंदर आपको लिखना है कि बैंक ने लोन किस बैंक से लिया, सॉरी कंपनी ने लोन किस बैंक से लिया। यहाँ लिखना है लोन फ्रॉम, उस बैंक का नाम आ जाएगा, नहीं नाम पता तो खाली लोन फ्रॉम बैंक लिख दो, वो अमाउंट आपको बाहर लिखनी है, क्योंकि असल में लोन कितना लिया वही तो मेन आपको देखना है, वही तो मेन सारी बात है, लोन कितना लिया वाला, तो वही तो लॉन्ग टर्म बोरेंगे। उसके बाद आपने जो डिवेंचर खोला, ये जो अकाउंट, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि आपने एंट्री पास करी है तो डिवेंचर अकाउंट आपने खोला तो लोन बन गया, क्योंकि डिवेंचर भी एक लोन होता है। तो आपका डिवेंचर अकाउंट खोला था, ये लोन हो गया, लेकिन साथ में को कैंसिल भी कर दिया,
डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खोले, कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर दिया तो वही आपको माइनस कर देना है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट आपको माइनस कर देना है, क्योंकि ये आपने उसको कैंसिल कर दिया। तो एक तरफ आपने डिवेंचर अकाउंट खोला, दूसरी तरफ यही डिवेंचर अकाउंट आपने कैंसिल कर दिया डिवेंचर सस्पेंस के साथ, तो इसलिए बाहर जीरो आएगा। एक्चुअल में डिवेंचर कंपनी के पास है ही नहीं, एक्चुअल में आपने डिवेंचर किसी को दिए ही नहीं, खोला कैंसिल कर दिया। ये तो तब दोगे ना बैंक वालों को, जब आप कंपनी का पैसा नहीं दोगे, तब वो बैंक वाला आपके डिवेंचर को इस्तेमाल करेगा, तब आपके डिवेंचर लेगा वो। तो अभी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग होगी कंपनी के पास, वो वही होगी जो कंपनी ने लोन ली है, तो वही अमाउंट आपको यहाँ भी लिखनी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग के साथ जो अमाउंट लिखनी है वो वही लिखनी है कि बैंक ने कंपनी ने लोन कितना लिया। वो नहीं लिखना कि डिवेंचर कितने इशू करे। कई बार क्या होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी ज़्यादा देते हो, लोन 5 लाख का लिया लेकिन डिवेंचर 7 लाख के दे दिए, 5 लाख ही लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि लोन कितना लिया, क्योंकि वो जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो तो कैंसिल कर देते हो आप, समझ गए। दूसरा केस देख लो कि जब जनरल एंट्री पास करनी नहीं, तो जनरल एंट्री पास करनी नहीं, तो जनरल एंट्री पास नहीं करनी तो सीधा बैलेंस शीट बनानी बस। जब आपको जनरल एंट्री पास नहीं करनी तो क्या करना है, सिंपल एक बैलेंस शीट बनानी है, यहाँ लिखना है बैलेंस शीट एज एट। सिंपल वही जब जनरल एंट्री पास नहीं करनी तो एक छोटी सी बैलेंस शीट बनानी है, फॉर्मेट वही रहेगा सबसे पहले, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे थे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीस, ठीक है। फिर वही इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, और फिर नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, नोट नंबर 1। फिर वैसे नोट्स को अकाउंट बनाना है आपने, इस तरीके से बनाना है आपने, जैसे कि यहाँ बना रहे थे। यहाँ लिखना है लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। अब आपको वही लिखना है जैसे कि यहाँ लिख रहे थे कि लोन किस बैंक से लिया, तो सबसे पहले लिखना है लोन फ्रॉम किस बैंक से लिया, वो अमाउंट बाहर लिखनी है, क्योंकि यही अमाउंट यहाँ पर आती है, ये आपको पता ना, जो लोन लिया वही अमाउंट आती है। यहाँ पर क्योंकि जनरल एंट्री पास नहीं करी, लेकिन आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने ये कह रखा है, दिखाना जरूरी है कि एक्चुअल में ये लोन कोलेटरल सिक्योरिटी के साथ अगर सिक्योर्ड है, दिखाना है। तो यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना है कि ये लोन सिक्योर्ड है बाय इशू ऑफ इतने डिवेंचर, जितने भी आपने डिवेंचर इशू करे, इतने डिवेंचर इतने परसेंट पे, और एक डिवेंचर इतने पे क्या है, एज कोलेटरल सिक्योरिटी, साथ में ये लिखना जरूरी है, एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कि आपको ब्रैकेट में दिखा दिया कि ये लोन सिक्योर्ड है, इस लोन के साथ हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के साथ कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए एक डिवेंचर इशू कर रखा है। यहाँ भी आपको ये लिखना है कि इतने % डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ताकि पता चले कि डिवेंचर कौन से वाले हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी, समझ गए। जब एंट्री पास करनी है तो आपको ये डिवेंचर सस्पेंड टू % डिवेंचर, उसके बाद ये छोटी सी ये बैलेंस शीट बनानी है एक्सट्रैक्ट वाली, यहाँ भी एक्सट्रैक्ट है ये, ठीक है, छोटी सी बैलेंस शीट बनानी है एक्सट्रैक्ट वाली, जिसमें आपको ये दिखाना है कि लोन किससे लिया, और अगर एंट्री पास करिए तो % डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी लिख के माइनस कर दो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, असल में लोन वाली अमाउंट ही है यहाँ पर आएगी। यहाँ पर सीधा बस ब्रैकेट में दिखा दो कि कितने डिवेंचर इशू करे थे कोलेटरल सिक्योरिटी, सिंपल। क्वेश्चन करते हैं अब, तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 30 TS अग्रवाल का। इसमें लिखा हुआ है बेस्ट बारकोड लिमिटेड टुक लोन 5 लाख रुपए, और हमने उसको 6 लाख के 9% डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के साथ दे दिए। जनरल एंट्री पास करनी है, और लोन कैसे बैलेंस शीट में शो होगा ये भी बताना है। तो जनरल एंट्री पास करनी है, तो जनरल एंट्री तो यानी कि ये पहले वाला केस है, कई बार नहीं बताएगा तो दोनों केस बताने पड़ेंगे, तो ये पहले वाला केस बुक करना। तो इसमें जनरल एंट्री पास करेंगे, क्या एंट्री होती है जनरल एंट्री, एक ही करनी है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने % डिवेंचर है, 9%, तो टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। अब कोलेटरल सिक्योरिटी तो 6 लाख के रुपए की दी है, लोन भले ही 5 लाख का लिया, लेकिन क्योंकि कई बार सिक्योरिटी ज़्यादा मांगता है, तो इसलिए ताकि सेफ्टी पर्पस के लिए बैंक के लिए, तो 6 लाख रुपए की सिक्योरिटी दी है, 5 लाख की नहीं दी, तो 6 लाख रुपए से एंट्री होगी, भले ही लोन 5 लाख का क्यों ना, सिक्योरिटी तो 6 लाख की दी ना। फिर आपको बैलेंस शीट बना के दिखानी है छोटी सी, यहाँ ऊपर नाम लिख दो पहले कंपनी का, बेस्ट बारकोड लिमिटेड,
ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस शीट में आके दिखा दो, बैलेंस शीट एज एट, जो भी बैलेंस शीट जब बन रही है, डेट नहीं पता ना लिखो, नोट नंबर, रुपीस और पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। यहाँ नॉन करंट लायबिलिटी आपको दिखानी है तो यहाँ लिख देते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। और नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 में आपको दिखानी है अब कि लॉन्ग टर्म बोरिंग में कैसे शो होगा। तो इस तरह से आपको जाना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान होता है। आपके 3 नंबर या 4 नंबर पूरे पक्के, अगर ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, समझ रहे बात को, तो इतने आसान टॉपिक है, इसको ना छोड़ देना बिल्कुल भी। शेयर वाले से बहुत आसान है ये। तो यहाँ लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो यहाँ पर लोन सबसे लिखते हैं, लोन किससे लिया, तो लोन आपने लिया, बैंक का नाम नहीं लिखा हो तो खाली लिख दो लोन फ्रॉम बैंक, बैंक का नाम है ही नहीं, लोन फ्रॉम बैंक लिखो। 5 लाख रुपए का लोन है ना, मेन 5 लाख रुपए से एंट्री होगी, आपको पता चल के पहले से ही, सीधा 5 लाख लिख सकते हो आप, क्योंकि जो डिवेंचर इशू करे ना वो कोलेटरल सिक्योरिटी की है। तो यहाँ लिखना है 9% डिवेंचर्स, लेकिन क्या लिखा वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी है, तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, क्योंकि हमने डिवेंचर इशू भी करे लेकिन वो कैंसिल भी कर दिए। तो 6 लाख के डिवेंचर इशू करे लेकिन लेस डिवेंचर सस्पेंस है को, वो डिवेंचर सस्पेंस के साथ ही कैंसिल कर देगी, क्योंकि वो एक्चुअल में अभी वो डिवेंचर कंपनी के ऊपर लोन नहीं है, वो तब बनेगा जब बैंक वाला उसे लेगा। तो 5 लाख से एंट्री होगी, 6 लाख से नहीं होगी, ये करना होता है। समझ आ गई बात? बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। एक्स लिमिटेड टुक लोन 3 लाख रुपए IDBI बैंक से, और कंपनी ने 4,009% डिवेंचर 100 रुपये का कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू कर दिए। कैसे ये आइटम बैलेंस शीट में शो होगी? अगर ये कहते हैं खाली बैलेंस शीट में शो होगी तो ये दूसरे वाला केस है, क्योंकि खाली बैलेंस शीट दूसरे वाले केस में बनती है, एंट्री पास नहीं होती उसके अंदर। तो ये कह रहे हैं खाली बैलेंस शीट में दिखाओ कैसे शो होगी, तो आप दूसरे वाला केस ही बताओ, दूसरे वाला केस ही बताओ जो सिर्फ बैलेंस शीट वाला बनती है, क्योंकि एंट्री की बात नहीं, जब तक नहीं करेगा मैं कैसे कर दूँ, एंट्री की बात नहीं कर रहा। हाँ, अगर इन्हें ये कहा कि डिवेंचर इशू करने के केस बताओ, मतलब डिवेंचर इशू करने को कैसे शो करेंगे, तब तो 2 केस है। खाली बैलेंस शीट कह रहा है तो फिर खाली बैलेंस शीट तो भैया फिर वही है ना दूसरा केस वाला। तो इन्हें खाली कहा, इसने कहा है कि बस ये बताओ ये आइटम शो कैसे होगी बैलेंस शीट में, तो हम दूसरा केस वाला ही देखेंगे। हालांकि बैलेंस शीट दोनों में बनती है, मैं मानता हूँ, लेकिन खाली ये कह रहा है ना कि अगर ये नहीं कहता ना कि ये आइटम शो, अगर कहता है खाली इशू ऑफ डिवेंचर को, आइटम को इशू ऑफ डिवेंचर शो कैसे करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तब वहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 केस है शो करने के। इसने ये नहीं बात कही, इन्हें सिर्फ बैलेंस शीट में शो कैसे करेंगे इसको ये दिखाओ, तो आप दूसरा वाला केस सीधा करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। दिखा सकते हो, मैं मानता हूँ आपकी बात कि बैलेंस शीट में दिखाने के भी 2 तरीके हैं, वो भी तो बैलेंस शीट बन रही है, उसमें भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख दो केस 1 केस 2, लेकिन खाली केस 2 भी कर दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि इसमें केसेस की बात नहीं करी। आप कोई भी केस की कर सकते हो एंट्री, ठीक है, कोई भी केस दिखा सकते हो, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। तो यहाँ लिख दो एक्स लिमिटेड सबसे आसान तरीका है, क्योंकि अगर केस पता ही नहीं, एंट्री वाला पूछ ही नहीं रहा, तो आप सीधा आसान वाला दूसरा केस वाला करो, नंबर नहीं कटने वाले, क्योंकि इन्होंने एंट्री तो पूछी नहीं है, तो कैसे काट देगा नंबर आपके, ठीक है। क्योंकि अगर उसने कहा है कि कैसे शो करेंगे, तो हमारी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी शो करके दिखाए, ठीक है, हमारी मर्ज़ी है ना, जैसे मर्ज़ी शो करके दिखाए। तो यहाँ लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटी, और यहाँ लिखो नॉन करंट लायबिलिटीज़, और फिर लिखो लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। अब बनाते जरा नोट्स को।
तो यहाँ लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं कि लोन कितना लिया, लोन कितना लिया। तो लिखा हुआ है कि लोन हमने IDBI बैंक से 3 लाख रुपए का लिया, तो यहाँ लिखेंगे, अब नाम आ गया लोन फ्रॉम IDBI बैंक, 3 लाख रुपए का लोन लिया। तो आपको पता चल गया होगा एंट्री 3 लाख से ही होने वाली है, क्योंकि जो डिवेंचर इशू करे वो तो हम सीधा ब्रैकेट में दिखा देते हैं। दूसरा वाला केस मैंने क्या बताया था कि सीधा ब्रैकेट में दिखा दो बस कि ये लोन सिक्योर्ड है, तो यहाँ लिखो सिक्योर्ड बाय इशू। हमने 4009% डिवेंचर्स लिखा है ना, इशू किए, और एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपये ईच है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बस ये दिखाना है आपको, ब्रैकेट में लाइन लिख के कि ये जो लोन है ना ये सिक्योर्ड है, इसमें हमने 9% डिवेंचर 4000 इशू कर दिए, बस ख़त्म बात। आपका पूरा आंसर वही आएगा, मतलब आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। एक लास्ट केस है कि जब ये कंपनी को हमने डिवेंचर इशू करे लेकिन और कंपनी ने लोन का पैसा वापसी नहीं दिया, तो फिर जब बैंक वाला उस डिवेंचर जो है उसको राइट को एक्सरसाइज कर लेता है, डिवेंचर ले लेता है, उसकी एंट्री क्या होगी। तो उसकी एंट्री समझनी है, अब वो केस समझते हैं, वो इलस्ट्रेशन समझेंगे। इलस्ट्रेशन 27 आपकी जो बुक की है ना, ये एक इसका लास्ट टॉपिक है कोलेटरल सिक्योरिटी में। देखो क्या लिखा हुआ है, जेन जी लिमिटेड इशूड 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 8 लाख। देना बैंक से एक लोन लिया था 8 लाख रुपए का, हमने उसको 10,000 10% डिवेंचर 100 रुपये के हिसाब से कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करी थी। द कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वॉज 2 लाख रुपये। कंपनी उस लोन का पैसा वापसी नहीं दे पाई और 2 लाख रुपये उसे इंटरेस्ट भी देना था। देना बैंक ने 31 मार्च 2024 को एक्सरसाइज द राइट मतलब कौन सा राइट, जो डिवेंचर उसे इशू किए थे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसका राइट। क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करे थे, उसका मतलब है कि जब अगर कंपनी लोन नहीं देती तो वो डिवेंचर किसके हो जाएंगे, कंपनी बैंक वालों के। तो बैंक वालों ने वही करा, उस राइट को एक्सरसाइज कर लिया जो कि डिवेंचर उसे इशू करे थे कोलेटरल सिक्योरिटी के दौरान। अब उसकी एंट्री करके दिखाओ, कह रहा है कि 31 मार्च 2024 को उसकी एंट्री करके दिखाओ। ठीक है भाई, हम करके दिखाते हैं 31 मार्च 2024 को उसकी एंट्री। देखो, लोन लेने की एंट्री नहीं करनी, एक तो जनरल एंट्री करनी है डिवेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि जो पहला केस की मैं जनरल एंट्री बता रहा था, पहला केस जब जनरल एंट्री पास करते हैं पहले वो एंट्री करनी है, और ये 2024 को करनी है, साफ बता रखा है, 31 मार्च को करनी है, ये भी बता रखा है ना, तो उस पर डेट को करनी है। तो डिवेंचर को इशू करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी एंट्री क्या बताई थी मैंने अभी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये पहले वही एंट्री वही करेंगे कि जब उसे कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह डिवेंचर दिए तो उसकी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर है, तो यहाँ लिखेंगे टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी, हमने उसे 10,000 के डिवेंचर 100 रुपये एच ईच उसके हिसाब से दिए, तो 10,000 इंटू 100 लिखना नहीं है ऐसे ब्रैकेट में, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 10,000 डिवेंचर 100 रुपये के हिसाब से दिए, तो कितने डिवेंचर दिए होंगे, तो 10 लाख रुपये, ठीक है, 10 लाख रुपये के डिवेंचर दिए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ लिख दो बीइंग 10,000 10% डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ ₹100 ईच इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये तो होगी। अब दूसरी एंट्री भी एक आएंगी जो कि है अब नई एंट्री, वो ही आपको सवाल, वो क्या है कि अगर, अब वो कह रहा था कि जब कंपनी ने लोन नहीं दिया तो बैंक वालों ने उसका राइट, जो डिवेंचर आपने कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह दिया था, उस राइट को एक्सरसाइज कर लिया। पहले तो हमने क्या करा, डिवेंचर इशू करे और फिर कैंसिल कर दी, डिवेंचर इशू करके डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, यानी कि वो डिवेंचर ख़त्म, बैलेंस शीट में लिखा नहीं जाना वो डिवेंचर। लेकिन अब वो बैंक वालों ने डिवेंचर को ले लिया, तो अब कंपनी के ऊपर डिवेंचर की एक लायबिलिटी आ गई। अब आए डिवेंचर की लायबिलिटी, पहले तो हमने इशू करा और फिर कैंसिल करके दिखा दिया, बस ये दिखाने के लिए कि देखो ये कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह है। एक्चुअल में डिवेंचर अभी दिए नहीं है, लेकिन अब एक्चुअल में देने पड़ गए,
तो अब देने पड़ गए तो अब दोबारा से 10% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा कि अब एक्चुअल में लायबिलिटी आई है कंपनी के पास। पहले तो लायबिलिटी नहीं थी, पहले आपने इशू करे कैंसिल कर दी। अब आपने एक्चुअल में उसे बैंक वालों को डिवेंचर दिए तो अब लायबिलिटी आ गई है, तो अब आपको दोबारा से 10% डिवेंचर अकाउंट करना पड़ेगा क्योंकि पहले तो कैंसिल हो गए थे। अब आपका लायबिलिटी आ गया तो दोबारा से क्रेडिट करना पड़ेगा 10 लाख से। अब आपने 10 लाख रुपए के डिवेंचर उसे एक्चुअल में दे दिए। ऊपर क्या लिखेंगे, किसके बदले में दिए डिवेंचर आपने, आपको पैसा नहीं मिला, किसके बदले में दिए, आपने जो पहले लोन ले रखा था उसके बदले में दिए ना। यानी कि क्योंकि आप लोन के पैसे नहीं दे पा रहे तो अब लोन अकाउंट को बंद करो और अब नया लायबिलिटी आ गया आपके पास डिवेंचर की। आपने जब लोन लिया होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, आपने लोन लिया होगा तो उसकी एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट या लोन फ्रॉम, जो भी उसका बैंक का नाम है, लोन फ्रॉम देना अकाउंट ऐसे लिखा होगा ना। कहने का मतलब जब आपने लोन लिया होगा तो लोन कितने का लिया होगा आपने, 8 लाख रुपए का लोन दिया था, है ना। तो 8 लाख रुपए का जो लोन लिया था उसमें आपने एंट्री ऐसी करी होगी कुछ, है ना। अब ये लोन आप पैसा, लोन का पैसा नहीं दे पाए तो अब ये लोन अकाउंट बंद करना पड़ेगा। अब लोन की जगह डिवेंचर आपने दे दिए। अब आपने कहा कि ठीक है लोन का पैसा नहीं दे पाया, अब आप मेरे तरफ से आप डिवेंचर ले लो, जो कि मैंने आपको गिरवी रखे, मैंने आपके पास गिरवी रखे हुए थे, अब आप ले लो। तो कंपनी क्या करेगी, इस लोन का चार्ज डाल लेगी, क्योंकि लोन अकाउंट अगर ये बंद नहीं करा तो 10 लाख रुपये भी देने पड़ेगी कंपनी को, 8 लाख भी देने पड़ेगे। तो भैया अब 8 लाख नहीं देने, लोन अकाउंट बंद करना है। अब लोन की फॉर्म में पैसा नहीं देना, अब उसको डिवेंचर की फॉर्म में पैसा देना। अब मैंने उसको डिवेंचर दे दिया तो लोन अकाउंट बंद करना पड़ेगा। तो सर लोन अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपये, समझ आ रही बात। लोन बंद हो गया, अब नई लायबिलिटी आ गई कंपनी के पास डिवेंचर। लेकिन एक एक इंटरेस्ट भी था, कंपनी को इंटरेस्ट भी देना था 2 लाख रुपए का साथ में। 8 लाख रुपए का लोन लिया था लेकिन 2 लाख रुपए का उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू है बहुत पहले से, तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी कंपनी का एक खर्चा है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2 लाख। तो यानी कि कंपनी का एक तो कंपनी ने 10 लाख रुपए का डिवेंचर उसे दे दिए जिसमें 8 लाख का लोन अकाउंट बंद कर दिया और 2 लाख का जो इंटरेस्ट ड्यू था वो भी बंद कर दिया, वो भी अकाउंट बंद कर दिया। क्योंकि जब इंटरेस्ट ड्यू करते तो एंट्री क्या होती है, एंट्री ये होती है लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये एंट्री होती है ना, है ना। फिर जब इंटरेस्ट बाकी होता है तो क्या करते हो आप, जब आप इंटरेस्ट बाकी होता है तो क्या करते हो, इंटरेस्ट को डेबिट करते हो और टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में डाल देते हो। जब कोई इंटरेस्ट बकाया होता है, जब आपने इंटरेस्ट नहीं दिया कंपनी ने, तो वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट में जाता है। अब ये भी अकाउंट मुझे बंद करना है, ये क्रेडिट है तो इसलिए इसको डेबिट कर दिया। तो कंपनी को अब ना तो इंटरेस्ट देना है ना लोन देना है, अब सीधा डिवेंचर का पैसा देना है। ना तो इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट बंद कर दिया 2 लाख रुपए का डेबिट करके, ना लोन देना है। तो ये दोनों चीज़ें बंद, अब सिर्फ डिवेंचर देना। तो यहाँ लिखेंगे नरेशन क्या आएगी, बीइंग कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू 10% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जो कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह दे दिया था मैंने डिवेंचर, लोन को मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया, लोन अकाउंट को बंद करके मैंने उसको डिवेंचर में कन्वर्ट करके रख दिया। उम्मीद करता हूँ ये है एंट्री, ये है वो समझना है। जब भी कोई बैंक वाला उस कोलेटरल सिक्योरिटी को एक्सरसाइज करता है तो ये एंट्री होती है, लोन को बंद करके डिवेंचर अकाउंट खोल देते हैं और कोई साथ में इंटरेस्ट हो उसको भी बंद कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।